ट्रंप खुद भी बार-बार क्रिप्टो के समर्थन में बयान देते दिखाई दिए कि अमेरिका तो खुद आने वाले समय में क्रिप्टो ड्रिवन होने लगेगा। और ये बात अभी भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि ट्रंप पलट गए हैं कि नहीं मैं क्रिप्टो के खिलाफ हो गया हूं। हुआ क्या कि इन महाशय ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जिसे अब तक अर्थशास्त्री समझ नहीं पा रहे। क्या हुआ? 29 जनवरी के दिन इन्होंने अपने यहां पर, जैसे अपने यहां पर आरबीआई के हेड होते हैं, ऐसे अमेरिका में फेडरल बैंक के हेड होते हैं। फेडरल बैंक के हेड का नाम है वहां पर जेरोम पावेल। जेरोम पावेल को हटाकर किसी और व्यक्ति को बिठाने का अनाउंसमेंट कर दिया। वो अभी बैठा नहीं है, नाम का अनाउंसमेंट हुआ है कि हाँ भाई आएगा। केविन वाश नाम का एक व्यक्ति, केविन वाश नाम के महाशय आकर के बैठेंगे सीट पर। ये अनाउंसमेंट ही हुआ था। बस इतने से अनाउंसमेंट ने पूरी तरह से हॉकिश इन्फ्लेशन स्टांस को आसमान चढ़ा दिया और लोगों के अंदर टेंशन आ गई कि कुछ तो मामला बिगड़ेगा। अब इस पूरी कहानी को समझते हैं। हुआ क्या ना कि जेरोम पावेल जो थे, जो फेड रिजर्व में पिछली बार जब ट्रंप का शासन था तब लाए गए थे। ट्रंप अपनी तरफ से इनको नियुक्त किए थे ये समझते हुए कि ओबामा प्रशासन ने जो भी मार्केट के अंदर गंद फैलाई है मैं आपको नियुक्त करता हूं, उसे दूर करो। जेरोम पावेल आए और आकर के उन्होंने बाजार को बढ़िया चलाया। बाइडेन का कालखंड भी वो चला गए, ट्रंप का कालखंड भी बढ़िया से चला गए। इस बार जब ट्रंप आए तो इस बार वो टैरिफ किंग बनकर आए थे। तुमको पसंद नहीं करता, मैं लो टैरिफ खाओ। हर देश को उन्होंने जब टैरिफ बांटना शुरू किया तो उससे अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर भारतीय सामान अमेरिका में जा रहा है उस पर 50% अतिरिक्त टैक्स भुगतान कर रहा है, तो ऐसे में टैक्स लगने से अमेरिका के अंदर तो सामान महंगा पड़ेगा। तो महंगा पड़ने लगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। भाई जब वस्तु आपके पास आई महंगी रही है तो बाजार में लोगों को पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब वो महंगी वस्तुएं पड़ने लगी तो महंगाई बढ़ने लगी अमेरिका में। विकसित अर्थव्यवस्था महंगाई को काउंटर करने के लिए जानी जाती है। यह माना जाता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी वो जो किसी भी प्रकार की मतलब उथल पथल से परेशान ना हो, महंगाई एक सीमित दायरे में चले। आप सोचिए भारत जैसा विकासशील देश जो कि ओईसीडी कंट्री नहीं है, वो देश भी अपने यहां पर महंगाई को 4 से 6% के बीच में, और से कहें तो 2 से 6% के बीच में मेंटेन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि भारत के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% के साथ +- 2 रहे, यानी 2% अधिक से मिनिमम से लेकर के 6% अधिकतम बढ़े। लेकिन बढ़े जरूर। ध्यान रखने वाली बात यह है अगर महंगाई नहीं बढ़े तो भी अर्थव्यवस्था के लिए खराब सिग्नेचर होता है। खैर, फिलहाल के लिए जब हमारे जैसे देश ने यह सोचा हुआ है कि हम महंगाई को 2 से लेकर 6% की रेंज में रखेंगे, विकसित अर्थव्यवस्थाएं दिमाग लगाती हैं कि 0 से लेकर 2% तक ही बढ़े, ज्यादा महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अमेरिका पिछले लंबे समय से ट्रंप के काल से महंगाई से उलझ रहा है और उसके पीछे का कारण अमेरिका में ट्रंप की नीतियां हैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत चाहते ये हैं कि लॉन्ग रन में दुनिया भर के जो देश हैं वो टैरिफ से राहत पाने के लिए अमेरिका में निवेश करने आए। बहुत हद तक ट्रंप कामयाब भी हुए। अगर आप भारत के साथ हुई ट्रेड डील देखें तो उसमें भी वो $500 बिलियन भारत से मांगे हैं कि आप 5 साल में हमसे सामान खरीदोगे। यानी कि अमेरिका में अधिकतम धन कैसे पहुंचे ये सुनिश्चित कर रहे हैं ट्रंप। चाहे वो कतर के साथ आए हों, चाहे वो सऊदी के साथ आए हों, बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से लेकर चले गए। जापान के पास आए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मांग लिए कि आप इतना निवेश करोगे अमेरिका के अंदर। दुनिया भर से अमेरिका में निवेश मांग करके ट्रंप बाजार में तो चले गए, लेकिन माल जो अभी सप्लाई हो रहा है वो अमेरिकन को बहुत महंगा पड़ रहा है। अमेरिकन को जब बाजार में सामान बहुत महंगा पड़ता है तो वो इस बात का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो वो चाहते हैं कि ट्रंप उस महंगाई को भी तत्काल प्रभाव से काउंटर करें। भाई देखिए, वस्तु एक दिन में तो नहीं खरीदी और बेची जा सकती ना। मतलब मेरा यह है कि अगर मैं चाइना से या भारत से कोई सामान जा रहा है, अचानक कोई कंपनी बैठकर अमेरिका में जाकर वही वस्तु का निर्माण करे तो एक दिन में तो संभव है नहीं। तो अमेरिका में उद्योग लगना इतना जल्दी संभव नहीं है। इसलिए माल की सप्लाई महंगे दामों पर पड़ रही है। तो इस टाइम बीइंग फेज में 1 साल के और 2 साल के टाइम फ्रेम में ट्रंप का चाहत था कि जेरोम पावेल किसी तरह से बस इन्फ्लेशन को कट कर दें। लेकिन जेरोम पावेल का कहना था कि इन्फ्लेशन मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने ट्रंप को अर्थव्यवस्था समझाई। उन्होंने कहा कि देखो साहब, महंगाई बढ़ती क्यों है, कंसेप्ट समझो। महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऐसे में डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना वो महंगाई बढ़ा रहा होता है सर। अगर सप्लाई ज्यादा कर दोगे और डिमांड ऑटोमेटिक वही मेंटेन रह जाएगी तो महंगाई नीचे आ जाएगी। आपने सप्लाई रोक रखी है टैरिफ लगा लगा के। ट्रंप को लगा कि मुझे ज्ञान देते हो तुम, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैं उस पार्ट को तो कम नहीं करूंगा, तुम एक काम करो, लोगों के पास पैसा बढ़ा दो। बोले मतलब? बोले डिमांड जिनके पास है वो आज महंगा सामान नहीं खरीद पा रहे, यही तो कारण है ना। महंगा सामान नहीं खरीद पा रहे क्योंकि टैरिफ से महंगा हो गया है। बोले हाँ, टैरिफ से महंगा हो गया है, लोग कम पैसा लेकर के जो खरीदना चाहते हैं उसके पीछे भाव मोल करने लग रहे हैं। छोड़ दो ना, तुम तो केवल लोगों को यह महसूस कराओ कि पैसा बहुत है अपने पास और उस बहुत पैसे से महंगी वस्तु खरीद पाए। बोले सर ये इकोनॉमिक्स में बैठती नहीं है सेट।
मैं ज्यादा महंगे दाम पर, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ा दूं अगर, तो वो और ज्यादा महंगी कर देंगे वस्तु को, क्योंकि वस्तु वहीं खड़ी है। ट्रंप कह रहे हैं पागल हो गए हो क्या, सामान तो आ ही रहा है, महंगा आ रहा है, महंगा आ रहा है तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। जयराम पावेल ने कहा सॉरी सर, मेरे ये अर्थशास्त्र समझ में नहीं आती। बोले बेटा तुम हट जाओ, तुम्हारी जगह मैं दूसरा आदमी लाऊंगा, केविन वॉश, जो कि इन्फ्लेशन पर हॉक की तरह अटैक करता है, बाज की तरह अटैक करता है, वल्चर्स की तरह उसको खा जाता है, एकदम इन्फ्लेशन को मार डालता है। वो जाना ही इसलिए जाता है, पहले भी गवर्नर रह चुका है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के अंदर कई और बैंक्स आती हैं, उनमें से गवर्नर एक बैंक का रह चुका है। बोले वो देखना इन्फ्लेशन को मार लगा देगा। बोले सर अगर आपको लगता है कि वो इन्फ्लेशन को कट करने के लिए हॉक की तरह काम करेगा, बाज की तरह इन्फ्लेशन को खा जाएगा, सर मुबारक, आप उन्हें बिठा लीजिए, मैं तो चला। अब क्या हुआ, केविन वॉश का नाम इन्होंने अनाउंस किया 29 जनवरी को। अनाउंस किया तो लोगों को लगा कि अब इसका मतलब महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, केविन वॉश के पुराने कारनामे बाहर आ गए। बोले भाई साहब पहले वाला तो समझदार आदमी था जो डेटा से ड्रिवन था, जयराम पावेल डेटा देखकर चलता था कि अगर डेटा कह रहा है महंगाई बढ़ी हुई है तो बोले इंटरेस्ट रेट कट नहीं करूंगा। देखो लोगों के पास पैसा बढ़ाने का तरीका क्या है, ब्याज दर कम कर दो, ब्याज दर कम कर दोगे तो लोग ज्यादा आपसे पैसा लेने लगेंगे, ब्याज दर बढ़ा दोगे तो लोग आपसे पैसा कम लेने लगेंगे। तो जयराम पावेल हमेशा से कहते रहे कि सर मैं ब्याज दर ऊपर रखूंगा ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे, कम रहे तो वो सप्लाई ज्यादा मतलब कम भी हो रखी है तो वो उस पर बहस नहीं करेंगे, ज्यादा महंगाई नहीं करेंगे। ट्रम्प उल्टा कहते थे नहीं तो इंटरेस्ट रेट कम कर, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा से वो महंगा सामान अच्छे से खरीद पाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, हम तो इतना पैसा ले आए, तुम लोगों को पैसा बांटो। बोले सर नहीं हो पाएगा। अब साहब इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने किसी जिस नाम के केविन वाश नाम के व्यक्ति को फेडरल रिजर्व का गवर्नर नियुक्त किया, वो अभी नहीं बैठेगा, मई में जाकर सीट पे बैठेगा। लेकिन नाम अनाउंस हुआ तो लोग घबरा गए कि हैं ये तो एक सरदर्द था, जो अब आ रहा है वो तो और खतरनाक सरदर्द है। क्यों, वो व्यक्ति है जो खुद ये मानता है कि इन्फ्लेशन के लिए इंटरेस्ट रेट जिम्मेदार है और इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे ये इंटरेस्ट रेट का बवाल क्या है। होता क्या है ना, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, दुनिया के जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो अपने लोगों को बहुत कम दरों पर इंटरेस्ट रुपया उपलब्ध कराते हैं। जैसे आज आप और हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो 8-10% पर हमें हाउस लोन या वो कार लोन वगैरह मिलता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में आप पर्सनल लोन भी लेने जाते हैं तो आपको वो 1-2-3% टाइप पे मिल जाएगा। जापान के अंदर 1% पर आपको ब्याज मिल जाएगा। और इसी वजह से कम दरों पर लोग क्या करते हैं, वहां से सरकारों से पैसा लेते हैं और दुनिया के और देशों में जहां मार्केट का रिटर्न बहुत अल्टीमेट आ रहा है, जैसे हांगकांग के बाजार में, चाइना के बाजार में, इंडिया के बाजार में, वहां वो पैसा निकाल के वहां पर इन्वेस्ट मार देते हैं और फिर जो अपने देश में कमाकर वापस लाते हैं उससे टैक्स चुका देते हैं कि ये टैक्स पकड़ो और हमने कमाई कर ली। तो बड़े विकसित राष्ट्र में आजकल चल क्या रहा है ना, लोग वहां से पैसा निकालते हैं अपनी बैंकों से कम ब्याज दरों पर और लेकर के जो अपकमिंग मार्केट है, इंडिया जैसे बाजार जो शॉर्ट शॉर्ट रिटर्न दे रहे हैं, बाजार को बढ़ते हुए देख रहे हैं, वहां लाके निवेश कर देते हैं। इसी को आप एफआईआई कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपने देश में जो लगाते हैं ना शेयर, शेयर बाजार के अंदर दुनिया भर के देशों से जो आते हैं। तो अमेरिकी लोग इस बात को खूब अच्छे से खेलते हैं। लेकिन अगर आपने ब्याज दरें बढ़ा दी तो क्या है ना कि वो आदमी डरता है कि 3.5-4% तो मैं यहां बैंक से इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा हूं और भारत जैसे बाजार में मान लो 8% रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने फिर क्या ही कमाया, इतनी मेहनत करी 4% के लिए थोड़ी मैं अपना माथा खपाऊंगा। तो फिर क्या होता है कि वो लोग अपने पैसे को निवेश करने से डरते हैं और पैसा बैंक से लेने से डरते हैं कि ना भाई अपन को नहीं चाहिए, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे तब हम कहीं बाजार में पैसा लगाएंगे। तो पैसा बैंक से लेकर के अमेरिकी लोग कम ब्याज दरों पर पैसा लेकर के गोल्ड में, सिल्वर में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, इनमें इन्वेस्ट करते हैं जो कि इकोनॉमी से तेज दौड़ रहे होते हैं, ग्रोथ रेट से ज्यादा तेज दौड़ रहे होते हैं, उन बाजारों में इन्वेस्टमेंट मार देते हैं। लेकिन जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो बढ़ाए हुए इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो वो इन चारों जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए इनमें कम पैसा लगाएंगे, कम पैसा लगाएंगे तो बाजार नीचे आएगा। बोले सर इतना तुरंत थोड़ी होता है, अभी तो नाम घोषित हुआ है भाई। ट्रंप से उम्मीदें थी कि जयराम पावेल से पिछले साल से झगड़ रहा है, कोई ऐसा आदमी लेकर आएगा जो इन्फ्लेशन हॉक नहीं होगा, ऐसा आदमी होगा जो डव की तरह काम करेगा। ट्रंप बोलेंगे ऐसा करो, वो कहेगा जी हुजूर कर देंगे। लेकिन यह आदमी एक और एक्सट्रीमिस्ट को ले आया जो कि मानता ही है कि मैं तो रिजिड तरीके से इन्फ्लेशन से लड़ाई लड़ूंगा। बोले भाई साहब इनकी गलत चॉइस है। लोगों ने कहा ट्रंप ऐसी गलती नहीं कर सकते, ट्रंप पावेल से परेशान थे तो दूसरा वॉश जैसा आदमी क्यों ले आएंगे। बोले नहीं साहब, वॉश जो है ना वो ट्रंप की मानसिकता से मैच खाते हैं, ट्रंप की आइडियोलॉजी से मैच खाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं और वो ट्रंप के कहने पर अपना हॉक आई वाला नजरिया बदलकर डव बन जाएंगे, बतख की तरह गर्दन झुका करके हर बात को ट्रंप के किस्से में मानेंगे।
बोले सर आप गलती कर रहे हो, वो आदमी ट्रंप के 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगा। अमेरिका में एक अलग तरह की बहस चल रही है। इस बहस में बहुत कम लोग ये मानने पर तैयार हुए कि ट्रंप ने डव को बिठा दिया है। सब लोग यही मान रहे हैं कि साहब हॉक बैठ गई है और बाजार को खा जाएगी। यही कहानी है हॉकिश इन्फ्लेशन की, कि भाई सुनो, भूल जाओ, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाली, और इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी तो सुनो, तुम जो पैसा लेके बैठे हो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। यही सारा पैसा लोग वापस भगाने लगे, और कहानी इन महाशय के नाम अनाउंसमेंट से 29 जनवरी के दिन चांदी का गिरना हो और क्रिप्टो का गिरना हो, धाड़ धूम आ गया। आप सोचिए कि ट्रंप ने अनाउंस किया केविन वॉश का नाम, और तुरंत बिटकॉइन जो है वो धाड़ से नीचे आ गया। अब समझ में आया? कारण जो सबसे बड़ा था वो हॉकिश एक्सपेक्टेशन थी कि ये व्यक्ति इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। बाजार के डेटा को उठाकर अगर आप देखें, चाहे ट्रंप के खुद के पैसे हो, सब नीचे आ गए आते आते। और एक बार क्या होता है ना, बाजार नीचे गिरना शुरू हो तो बाजार में कितना भी समझदारी से आप सिखा दो किसी को कि डिप पर परचेज करो, डिप पर परचेज करो, सबको लगता है चढ़ते बाजार में निवेश करूंगा, गिरते में पैसे निकाल लूंगा। आप कितने भी बुद्धिजीवियों के साथ बैठ जाओ, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो समझदारी दिखा रहे होते हैं, और जितने आम सेंटीमेंट से चलने वाले लोग होते हैं, जैसे बीते दिनों में आप में से बहुत से लोगों का मन किया होगा चांदी में निवेश कर देता हूं, बाजार चढ़ रहा है, बाजार चढ़ रहा है, निवेश कर देता हूं, और चांदी जब गिरी ना उस समय तो कह रहे हैं ओहो अच्छा हुआ निवेश नहीं किया। मतलब कोई ये नहीं अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है कि गिरते बाजार में निवेश करके भविष्य में तो ऊपर जा सकता है। सोना चढ़ रहा था, अरे यार काश खरीद लिए होते, बहुत अच्छा रहा। सोना अब सस्ता हो गया है, अरे यार पता चले कि और नीचे गिर जाएगा। तो ये जो मार्केट सेंटीमेंट है ना, गिरते बाजार में, आप सोचिए कि इसके चलते लोगों ने ईटीएफ से पैसे निकाल लिए। अमेरिका में बकायदा क्रिप्टो का ईटीएफ चलना शुरू हो गया था, बिटकॉइन का ईटीएफ, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां क्रिप्टो में ईटीएफ ले आई थी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ले आई थी। लोग उससे पैसे निकाल निकाल कर भाग लिए, अरे पता नहीं भाई साहब डूब जाएगा, जहाज डूब जाएगा। और क्या हुआ, बाजार धाड़ धूम बिकवाली पर निकल पड़ा कि अरे चलो पता नहीं कहां जाके गिरेगा, कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, $60,000 के नीचे गिर जाएगा, ऐसी उम्मीदें लगना शुरू हो गई। मार्केट के अंदर बाजार की गिरती कीमतों ने लोगों के मन में एक डर बिठा दिया, और तलाश में लोग अभी तक यही हैं कि गिरती कीमत का सपोर्ट लेवल कहां आने वाला है। क्या 60,000 से नीचे नहीं जाएगा? अगर इससे ऊपर जाएगा, एक बार यहां से बाउंस वापस मार गया, एक बार सपोर्ट बाजार के भाव को मिल गया, तो ये वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी विशेषज्ञ पूरी तरह से इस बात पर बैठे हुए हैं कि कोई तो कम से कम इस समझदारी में आएगा कि अब तो जो $1,22,000 के हिसाब से बिटकॉइन चल रहा था, आज वो आधी दाम पर मिल रहा है। अगर कोई सही मायने में ट्रेडर हुआ और वो अब एंट्री कर गया, तो बाजार को फिर से हिलाएगा और वो ऊपर ले जाएगा। तो सपोर्ट की तलाश में एक साधारण निवेशक चल रहा है। बाकी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस बाजार के अंदर खेला करके जो पैसा बनाना चाहेंगे, वो गिरते से भी बनाते हैं और चढ़ते से भी बनाते हैं।